ये जो प्रश्न बड़ा वाजिब है, बहुत ही अहम है कि हम ये कहें या कोई भी मनुष्य कहे कि हमें गुस्सा नहीं आता है, हम लो फील नहीं करते हैं। ये चीज़ लाइफ में तो होती रहेगी कि हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, हम फर्स्ट आना चाहते थे, हम टॉप करना चाहते थे, हम कर नहीं पाए। हम पास होना चाहते थे, फेल हो गए। हमें कोई कंपटीशन अचीव करना था, नहीं कर पाए। हमारा प्रमोशन होना था, नहीं हो पाया। हमारे पास आज पैसे की शॉर्टेज है, हमारे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज है। जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो अगर हमें नहीं मिलती है तो उसका रिएक्शन हमें आता है। कोई हमारी बात नहीं माने, हमें गुस्सा आएगा। कोई हमारी चीज़ को उस तरह ना करे जो हमें चाहिए होगी, वो गुस्सा आएगा। अब प्रश्न ये होता है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, गुस्सा कम से कम आए। कोई कहता है हमें हर बात में गुस्सा आता है, कहता था बहुत गुस्से वाला आदमी है। अगर ये चीज़ है तो इसका क्या कारण है? अगर हम मेडिकली देखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, गुस्सा आएगा। अगर आपका ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल में है, गुस्सा आएगा। आपकी बॉडी में डिजीज़ है, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो पहले हम उस बीमारी को, उस चीज़ को अगर देख लें, उसको कंट्रोल कर लें, तो शायद हमें उस चीज़ को ठीक कर सके। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हमें गुस्सा आ रहा है और मेडिकली हम बिल्कुल फिट हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे नेचर के ऊपर होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होती है। हमें इस बात को मान के चलना है कि सारी चीज़ें, जो चीज़ होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, तो वो हमें एक नया अपॉर्चुनिटी दे रही है। कोरोना आया, विश्व रुक गया, कुछ लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन हमारी इकनॉमी बढ़ गई। हमारे लीडर्स का, उनका एक विज़न था कि उस क्राइसिस में किस तरह हम उसको आगे बढ़ा ले जाएं। वही विज़न अगर हम जिस दिन सोच लें कि आज वो क्राइसिस है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एक हमें एक चीज़ लर्न करने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो दरवाजे जो हमें लग रहे थे कि बहुत सुनहरे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, शायद उससे बड़ा दरवाज़ा, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है। पहले हमें अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। हर चीज़ में हमारी काबिलियत, हमारी चीज़ में अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद हम वहाँ पहुँच जाते। अक्सर ऐसा हो जाता है। हर चीज़ की, हर आदमी में, कोई ऐसा आदमी नहीं जो परफेक्ट हो। हर चीज़ में, हर आदमी में कोई न कोई लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन के साथ में कितना हम आगे अचीव करते हैं, कितना हम आगे जाते हैं, वही हमारी काबिलियत है, वही हमारी क्वालिटी है। गुस्सा आना एक नेचुरल चीज़ है और ह्यूमन की सबसे एक बड़ी चीज़ जो हमें दी गई है वो भूल जाना। गुस्सा करें, भूल जाएं। किसी चीज़ को कोई परमानेंट, कोई ज़िंदगी में कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। आज वो हमारे साथ है, कल लाइफ है, कल वो दूसरे रास्ते में जा सकता है, हम दूसरे रास्ते में जा सकते हैं, हमारे साथ कोई और आ सकता है, आपके साथ में कोई और आ सकता है। इस बात को समझें। इस बात को जिस दिन हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, गुस्सा करने से अगर हम किसी से जीत भी जाते हैं तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कुछ शब्द खराब बोल देते हैं, कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जो कि हमारे सामने वाले को नहीं अच्छे लगते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर को नहीं अच्छे लगते हैं, शायद हमारी रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म हो जाए। एक ज़िंदगी का प्रिंसिपल है कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उस दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि जितनी भी कन्वर्सेशन, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, उसमें अक्सर आप 1 घंटे या 2 घंटे या 6 घंटे बाद ये रियलाइज़ करें कि 80 या 90% गलती मेरी ही थी। गुस्सा अगर एक आदमी कर रहा है तो ये उसकी एक पर्टिकुलर टाइम की एक मेंटल स्टेटस है। उसको, उस फेस को निकल जाने दीजिए। आप तो शांत हो जाइए। उसका जब शांत हो जाए तब अपनी बात आप रखिए, वो आपकी बात सुनी भी जब ही जाएगी। अगर 2 लोग गुस्से हैं, 2 लोग नाराज़ हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है। ना कभी कोई जीत सकता है, ना अपनी बात आप उससे मनवा सकते हैं। तो गुस्से